लौंग का इस्तेमाल तो दांत दर्द में हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये छोटी सी लौंग 10 से ज्यादा बीमारियों में फायदेमंद है। लेकिन अफसोस की बात है, इस्तेमाल कैसे करना है वो हम नहीं जानते। तो चलिए आयुर्वेदाचार्य दीपक कुमार जी से जानते हैं अलग अलग बीमारियों में होम रेमेडीज बनाकर लौंग का अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हिमांशु जी, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली कहानी है। जी। लौंग एक छोटी सी हमारी औषधि है और मैं सबको कहता हूं कि सबसे अच्छी आयुर्वेद शाला हमारी रसोई है। और हमारी रसोई में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ऐसा हो नहीं सकता हमारी 90% बीमारी दूर ना हो। और लौंग इसके लिए कहा भी है, सौंफ इलायची गर्मी में, लौंग शीत में खाए, त्रिफला नित सेवन करे रोग पास न आए। जो व्यक्ति गर्मियों में सौंफ और इलायची का सेवन, छोटी इलायची, और गर्मियों में इसको सेवन के बाद सर्दियों में लौंग का सेवन करे, साथ ही साथ त्रिफला जो व्यक्ति प्रतिदिन सेवन करता रहे उसको कभी कोई बीमारी नहीं सताती। लौंग हमारी बहुत अच्छी एंटासिड है। मैं कह सकता हूं कि इतनी अच्छी एंटासिड है, यदि किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही हो, जी मिचला रहा हो, खट्टी डकारें बहुत आती हो, सिर्फ और सिर्फ आप एक लौंग चूस लो, आप देखो इसका कमाल। या आप लौंग को पानी में उबाल लो और उबाल करके ठंडा होने पर इसमें मिश्री मिला करके आप पी लो। आप देखेंगे कि एक बार के प्रयोग में इतना अच्छा एंटासिड है कि एकदम से लाभ मिलने लगेगा। और आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध चूर्ण है जिसका नाम है अविपत्तिकर चूर्ण। चाहे महिला प्रेग्नेंट हो, चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो, किसी को बहुत उल्टी आती हो, डकार आती हो, गड GERD यानी कि एसिड रिफ्लेक्ट होता हो, हाइटस हर्निया की दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा पेट में जलन होती हो, पेशाब में जलन होती हो, आंखों में हाथ पैर में जलन होती हो, ऐसे लोगों के लिए यह अविपत्तिकर चूर्ण बहुत अक्सीर है। और जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन करे तो उसको बहुत लाभ मिलता है। और अविपत्तिकर चूर्ण का मुख्य घटक लौंग भी है। इसलिए यदि किसी को बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी हो रही हो तो लौंग का सेवन करके देखे, उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और दूसरा, अब गर्मी आने को है और अक्सर एक बीमारी हमको बहुत सताती है जिसका नाम है कंजक्टिवाइटिस। या आपने देखा होगा हमारी आंखों के अंदर जो सफ़ेद भाग है उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेडिश हो जाए, बहुत जलन हो जाए, ढीठ आने लगे, हमारी आंखों में बहुत जलन, बर्निंग बहुत ज़्यादा होने लगे। ऐसे लोगों के लिए एक आज ऐसा प्रयोग बता रहा हूं जिसको एक बार ही करने से उनको लाभ मिलने लगता है। करना क्या है, हमको तांबे का एक बर्तन पात्र लेना है, उसमें लौंग को घिस लें। उस घिसी हुई लौंग में शहद मिला करके आप अंजन कर ले। आप देखेंगे जिनको आंखों के अंदर जाला भी पड़ा हुआ होगा, पड़वाल पड़ी होगी, तो उनको एक बार के प्रयोग से ही बहुत लाभ मिलने लगता है। मतलब काजल की तरह लगाना, जैसे काजल बिल्कुल लगाते हैं। काजल की तरह। और यदि शहद छोटी मक्खी का मिल जाए तो हम्म। बहुत ज़्यादा अच्छा। वैसे आंखों में हम छोटी मक्खी का शहद डालें तो हम वैसे ही हमको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन यदि कंजक्टिवाइटिस हो या आंखों की सफ़ेद पुतली के कोई से भी रोग हो, इस प्रयोग को करने से हमको बहुत लाभ मिलता है। दांत दर्द का तो आपने कहा ही कहा। कुछ बीमारी ऐसी हैं जैसे कि गठिया, आदमी इसमें चलने फिरने से भी लाचार महसूस करने लगता है। ऐसे लोग लौंग का तेल, नीलगिरी का तेल और तिल का तेल, तीनों को संभाग मिलाकर रख लें। और जहां गठिया का प्रकोप हो, चाहे वो कंधे में हो, कोहनी में हो, घुटने में हो, उससे आप तेल की मालिश करें तो 1 से 2 दिन के प्रयोग से ही हमको लाभ मिलने लगता है। लेकिन सर क्या ऐसा भी है, जैसा आपने बताया कि जहां पर भी गठिया का प्रकोप है आप वहां पे इन तेलों के कॉम्बिनेशन से मसाज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान के उन जोड़ों में गठिया की वजह से सूजन आ गई है तो क्या वो तेल की मालिश कर सकता है? सूजन में भी मालिश कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। लेकिन साथ में हमको मेडिकेशन जरूर रखना चाहिए। और बिना मेडिकेशन के यदि आप मालिश करेंगे आपको लाभ तो मिलेगा और बहुत लाभ मिलेगा, उस समय दर्द से मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको मेडिकेशन करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि कभी कभी बुखार बहुत आ जाता है,
हाँ जी। और बुखार में अक्सर कई बार मैंने ये देखा कि बुखार हुआ, हम बहुत एंटीबायोटिक खाने के बाद भी बुखार हमारा दूर नहीं होता। ऐसे लोग यदि लौंग के साथ चिरायता पानी में पका लें, 4 से 5 लौंग ले लें, 10 ग्राम के लगभग चिरायता ले लें, उसको पानी में खूब पका लें और दोनों को पहले दरदरा करना है, उसके बाद हमको पानी में पकाना है जिससे सारा अंश उसका पानी में आ जाए और छान करके आप उसको पानी को सेवन करें। मलेरिया हो, टाइफाइड हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, कोई सा भी बुखार हो, वायरल हो, एक बार तो आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा ही मिलेगा। मतलब काढ़े की तरह पकाना है बिल्कुल। काढ़े की तरह बिल्कुल पकाना है। 10 ग्राम चिरायता दरदरा करा हुआ और 4-5 लौंग उनको कूट लें, 1 गिलास पानी में हम पका लें। जब वो अच्छी तरह पककर आधा रह जाए उसको हमको सेवन करना है। यदि बहुत ज़्यादा कड़वा लगे तो आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं। जो व्यक्ति डायबिटिक हो उसको मिश्री इत्यादि का प्रयोग नहीं करना। सर आपने 4-5 लौंग कही, क्या जी। 4-5 लौंग उस इंसान के लिए गर्म नहीं होगी जिसको ऑलरेडी पहले से बुखार आ रखा है? अगर बुखार आ रखा है, ये गर्म चीजें लेंगे तो पसीना आकर के उसको शांति मिलेगी। और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो मैंने उसमें साथ में मिश्री भी कही है। अच्छा। मिश्री हमारी पित्त शामक भी है, ठंडक हमारे शरीर में लाती है और डायबिटीज में मिश्री हमको नहीं मिलानी। हाँ। ठीक जी। और मिश्री किसी के पास उपलब्ध ना हो, आजकल क्यूब्स आ रहे हैं, उसको ना डालें। बहुत से लोग चीनी वाली मिश्री इस्तेमाल करते हैं। हमको धागे वाली या कुंजा मिश्री ही इस्तेमाल करनी है। जी। ठीक। और साथ ही साथ आपने देखा होगा दांत दर्द तो आपने बताया ही है। दांत दर्द में हम लौंग को मुंह में रख के चूसते रहें, दांत चीसते हो, कीड़ा लग गया हो, लाभ मिलता है। यदि इसका तेल लगा ले तो उससे ज्यादा हमको लाभ मिलता है। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, दांत दर्द में बहुत से लोग लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं। लौंग के तेल से दांतों को हेल्दी रखने के लिए दंत मंजन कैसे बनाया जाए? त्रिफला तिरकुटा तूतिया, पांचों नमक पतंग, दांत वज्र सम होते हैं माजू फल के संग। ये एक हम अपना मंजन भी बनाते हैं, उसका नाम है दंत सुधा मंजन। ये उसका फार्मूला है त्रिफला, यानी कि हरड़, बहेड़ा, आंवला। त्रिकुटा सौंठ, काली मिर्च और पीपल। त्रिफला त्रिकुटा तूतिया, तूतिया यानी कि नीले तोते की भस्म। नीला तोता वैसे तो कहते हैं कि जहर होता है, लेकिन आप इसकी भस्म बना लो तो ये नुकसान नहीं करती और ये कम मात्रा में इसको डालना चाहिए। त्रिफला तिरकुटा तूतिया, पांचों नमक, 5 प्रकार के जो नमक हैं उनको साथ में लेकर के, माजू फल, इन सब को मिला करके यदि हम कूट कर चूर्ण बना लें तो ये हमारा बन गया मंजन। और साथ में पतंग की लकड़ी और लौंग इसमें डाल लेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो इसको मिला करके आप मंजन बना करके सुबह शाम उंगली से करें, ब्रश से करें, जैसे आपको करना है करें। और बहुत अच्छा होगा किसी को पायरिया हो जाए तो आप इसको करने के बाद मुंह बंद कर लें। जब आपका मुंह लार से भर जाए तब चुटकी भर फिटकरी के पानी से आप कुल्ले करें तो आपको पायरिया में भी बहुत लाभ मिलेगा। जिनके दांत चीसते हो, जड़ खोखली हो रही हो या खून मवाद आती हो इससे मसूड़ों से, उसमें हमको तुरंत 1-2 बार में लाभ मिलने लगे। और वैसे मुझे लगता है कि ये दंत मंजन लोगों के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि जो तूतिया है वो जहरीला भी होता है, तो क्वांटिटी का ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आप लोगों से बनाने में प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है तो आप सर से भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा है कि आप लोग भी बनाते हैं। तो सर इसके अलावा और क्या फायदे हैं? अब बीमारी आई है एक मुख दुर्गंध की। आपने देखा होगा बहुत से लोगों का मुंह में बड़ी बदबू आती है। ऐसे लोग मुंह के अंदर दालचीनी का टुकड़ा और एक लौंग उसको डालकर चूसते रहें तो मुंह की दुर्गंध तो दूर होती है, दांतों की समस्या दूर होती है। साथ ही साथ हमारे पेट की अग्नि जब मंद हो जाती है अक्सर तब पायरिया क्लिक करता है तो हमारी अग्नि भी प्रज्वलित होती है, तो उससे हमको मुख दुर्गंध से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। सर दालचीनी का टुकड़ा कितना डालना है? छोटा सा टुकड़ा आप इतना ले लें। जो उसकी छाल होती है। छाल होती है जी। अगर छाल ना मिले, पत्ते चबा लें तो फर्क आएगा? फर्क आएगा, लेकिन छाल हमारी काम की है, उसमें ज्यादा गुण है। एक बीमारी जिसका नाम है माइग्रेन, और ये बड़ी गंदी बीमारी है। कोई हमारे देश में घर बचा होगा जहां पर ये
बीमारी ना हो। और जब सिर में दर्द होता है तो अक्सर लोग एनाल्जेसिक दवाई लेते हैं। धीरे धीरे उनको उस समय तो लाभ मिलता है, लेकिन आने वाले समय में उनको पेट की समस्या होती है, लीवर में इन्फेक्शन होता है, अल्सर इत्यादि उनको क्लिक करने लगते हैं। ऐसे लोग 5 लौंग 1 गिलास पानी में खूब पका लें और पका करके उसको उतार लें। और यदि चबा करके लौंग उसको निगल ले तो कोई दिक्कत नहीं। उस पानी को चाय की तरह घूट घूट करके पीते रहें और 1 घंटे तक कुछ ना खाए पिए। आप ये देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर हमको माइग्रेन से मुक्ति मिलने लगती है। ये प्रयोग मैंने कई लोगों को करवाया और इस प्रयोग को आप 3 महीने 4 महीने कर लें तो कभी आजन्म आपको सिर का दर्द नहीं सताएगा। लेकिन साथ में शर्त ये है, जिस कारण से हमको माइग्रेन क्लिक कर रहा है हमको उस कारण भी बचना चाहिए, क्योंकि माइग्रेन के 10-15 कारण है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, किसी कभी कभी साइनस की दिक्कत हो, बहुत जुकाम रहता हो, आई साइड हमारी बहुत वीक हो, आंखों की हमारी नसें कमज़ोर पड़ गई हो, सिर की हमारी नसें कमज़ोर पड़ गई हो, पेट में कब्ज़ बहुत हो, गैस बहुत ज़्यादा रहती हो, तनाव बहुत ज़्यादा रहता हो, बीपी बहुत ज़्यादा रहता हो, तब हमको सिर में दर्द होता है। और अक्सर जो दर्द मॉडर्न साइंस में समझ में नहीं आता उसको कह देते हैं माइग्रेन। इस प्रयोग को करने से सब चीज़ों में लाभ मिलेगा, लेकिन जो बीमारी उनको है उसका उनको निवारण करना है जी। अब एक बीमारी आप देखेंगे कि आ रही है हैजा। हैजा गर्मियों में बहुत तेजी से क्लिक करती है। कटे हुए फल खाना इसका एक मुख्य कारण है। ऐसे उसमें आप 2 ग्राम लौंग 2 लीटर पानी में खूब पका करके रख लो और पूरे दिन आपने सिर्फ यही थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। तो आप देखेंगे कि जब आपको हैजे का असर हो रहा हो, वैसे तो इस प्रयोग से हैजे का असर नहीं होगा, यदि हो भी गया तो आधे आधे घंटे बाद आधी आधी 1-1 कटोरी आप पानी लेते रहेंगे तो हैजे का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो लौंग इतनी फायदेमंद है। और एक बीमारी पहले कुछ कम हो गई थी लेकिन अब तेजी से क्लिक कर रही है, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी में हमारे कीटाणु सभी के पेट में होते हैं, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है तो टीबी की हमको गति बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अब ये बहुत तेजी से हमारी इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण बढ़ रही है। ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, 2 लौंग 2 से 4 लौंग बल और शरीर के हिसाब से, 2 से 3 कली लहसुन और 1 चम्मच शहद, इसको मिलाकर रोटी के पहले टुकड़े में खा लें। उसके बाद जो खाना है उसको खा लें। टीबी का असर उनको धीरे धीरे कम होने लगेगा। अच्छा, और ये तो टीवी में आपने बताया, लेकिन मैंने बहुत जगह सुना है और आपने भी कई बार बताया कि लौंग हमारे लंग्स को हेल्दी रखने में भी फायदेमंद है। कैसे? एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ जी। वैसे तो एक कहावत है, दमा दम के साथ जाता है, लेकिन ये प्रयोग जिन लोगों को दमे की दिक्कत हो उनको घर में बना के रखना है। लौंग, काला नमक और आके के फूल, तीनों संभाग लेनी है। अगर कोई चीज 100 ग्राम है तो 100 ग्राम तीनों लेनी है जी। इसको अच्छी तरह घोट लो। घोटने के बाद इसकी आप छोटी छोटी गोली बना लो और जब दमा बहुत तेजी से प्रकोप दिखा रहा हो, पफ वगैरह की किसी के पास स्थिति ना हो, 1 से 2 गोली मुंह में डाल के चूस लो। एकदम से दमे का असर शांत होने लगेगा। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि जो व्यक्ति इस दमे से पीड़ित है, इससे तो लाभ मिलेगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अपना जो मेडिकेशन चल रहा हो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। दवाइयाँ जरूरी है। ये चीजें उस समय के लिए तत्कालिक लाभ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भी अच्छी है, लेकिन मेडिकेशन जो साथ में चल रहा हो उसको जरूर करना चाहिए। कोरोना के बाद से खांसी बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले क्या होता था कि खांसी हुई, 2-3 दिन 4 दिन या हफ्ते भर कोई दवाई खाई या परहेज किया, खांसी ठीक हो गई। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक बार खांसी होती है 5-6 महीने साल भर तक खिंचती है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कोरोना के बाद से अब तक खांसी परमानेंटली ठीक ही नहीं हुई है। तो क्या खांसी में लौंग फायदेमंद है? अगर हाँ तो कैसे? हिमांशु जी, 2 लौंग आप भून लो। पहले लोग पान बहुत खाते थे। हाँ जी। और भोजन के बाद आज भी राजस्थान में यदि आपको पान नहीं मिला तो वो जो है दावत अधूरी मानी जाती है। यदि 2 भुनी हुई लौंग हम पान में रख करके खा लें तो हमको लाभ मिलता है। जो लोग पान का सेवन नहीं करते, ऐसे लोग लौंग को भून लें, उसको कूट लें, चूर्ण बना लें और शहद के साथ चाट लें।
1 से 2 दिन के अंदर ही उनको बहुत लाभ मिलने लगता है। और ये जो मैंने आपको प्रयोग लौंग का बताया, खांसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इससे पहले जो मैंने आपको दमे वाला प्रयोग बताया, आंखें वाला, वो लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी लंग्स की एफिशिएंसी कम हो गई हो, ऐसे लोगों को 1 से 2 गोली रोज चूसनी चाहिए। और सर आपने पान के साथ बताया, तो जरूरी है क्या कि पान मीठा पानी हो, या केवल पान के पत्ते में 2 भुनी हुई लौंग को डालकर खा सकते हैं? ये हमारी अनुकूलता है कि हमको पान कौन सा पसंद है। यदि हम पान खाते हैं तो उसमें डाल लें, यदि हम पान नहीं खाते उसमें गुलकंद मिला सकते हैं, थोड़ी सी मुलहटी मिला सकते हैं, थोड़ी सी सौंफ मिला सकते हैं, क्योंकि पान वालों के यहाँ मीठी सौंफ भी मिलती है। तो उसको जैसे अनुकूल लगे, या एक इलायची डाल करके खाली पान और लौंग हम मिला करके चबा के खा लें, तब भी हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हिमांशु जी, लौंग का एक बहुत प्यारा और अच्छा गुण है। मेरे पास कई लोग आए जिनको एक बीमारी बनी नासूर की। नासूर, उसमें कोई जख्म बन जाता है, वो ठीक नहीं होता। और ऐसे लोग, यदि चाहे वो भगंदर का नासूर हो, या पैर में कोई चोट लगी हो डायबिटीज के कारण, किसी और कारण से ठीक ना हो रही हो, और कई बार नॉन डायबिटिक को भी ये नासूर हो जाता है, ऐसे लोग लौंग और हल्दी का चूर्ण दोनों को मिला लें, इसको कूट करके अच्छी तरह एक रस कर लें, और पानी में मिला करके या जात्यादि तेल में मिला करके उस स्थान पर हम मलें, तो हमारा नासूर भी बहुत तेजी से जल्दी ठीक होने लगता है। सर मैं दांत दर्द के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लौंग का इस्तेमाल दांत दर्द में ही किया जाता है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से क्या सभी लोग लौंग को दांत पे रख देते हैं जब दर्द होता है। क्या लौंग को दांत पे रख कर चबाना फायदेमंद है, या फिर लौंग का काढ़ा बनाकर उससे कुल्ला करना, उस काढ़े को पीना? दोनों चीज बहुत अच्छी हैं जी। यदि हम लौंग को मुंह में रखकर चूसते रहें तो सलाइवा के साथ हमारे पेट में उसका रस धीरे धीरे जाने लगता है। और यदि हम कुल्ले करेंगे, कुल्ला गर्म पानी में उसको पका करके कुल्ला या गरारा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे मुंह के अंदर थोड़े समय के लिए उसका असर रहेगा। लेकिन यदि हम लौंग का तेल लगा करके उसको कुछ समय मुंह में रख लें, और जब राल से हमारा मुंह भर जाए, उसके बाद उस राल को चुआ लें, थूक लें, तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन सर लौंग तो गर्म होती है, हर किसी को कई बार सूट भी नहीं करती, तो किस इंसान को लौंग का सेवन नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए? जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती हो, जिनकी बॉडी में पित्त की मात्रा बहुत ज्यादा हो, वैसे तो ये बहुत अच्छी एंटासिड है, लेकिन कुछ लोगों का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता हो, बहुत लोगों को आपने देखा होगा आंखें बहुत बुरी तरह जलती हैं, बहुत गर्म रहती हैं, या गुस्सा बहुत ज्यादा होता हो बीपी के कारण, तो ऐसे लोगों को लौंग का सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ इन्हीं लोगों को जिनका पित्त हाई है और बीपी है, बाकी सब कर सकते हैं? पित्त में तो ये बहुत अच्छा एंटासिड है, लेकिन पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो तब हमको संभाल करके करना चाहिए। जैसे अब गर्मियां आ रही हैं, सर्दियों में तो लौंग गर्म होती है तो फायदेमंद है ही, लेकिन अब गर्मियां आ रही है और अब गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ने लगी है, तो क्या ये जून जुलाई की जो गर्मी होती है, जहां भीषण गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, क्या ऐसे टाइम पर लौंग का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा? हिमांशु जी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हाँ जी। और मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप चाय पीते हैं, तो 99% लोग कहते हैं कि हाँ हम चाय पीते हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये होता है कि जब चाय गर्म होती है वो आपको दिक्कत नहीं कर रही, तो ये भी दिक्कत आपको नहीं करेगी, लेकिन उसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। एक बार मैं बॉम्बे गया था और वहाँ बाहर के भोजन के कारण मेरा गला बुरी तरह बैठ गया, और मेरी होटल में कोई दवाई मेरे को उपलब्ध होने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। तो मैंने होटल वाले से कहा कि मुझे आप 2 लौंग दे दो। मैं रात भर उसको चूस करके मुंह में रख करके सो गया, और सुबह मेरा गला और खांसी 90% तक ठीक हो गई। तो हमको 1 से 2 लौंग यदि हम चूसते रहे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। लोग एक्सेस में कई बार इन चीजों को यूज कर लेते हैं, तब हमको नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो सर ये तो हो गया। अब जो लोग लौंग चबाते हैं ना, वो क्या करते हैं, लौंग के ऊपर का जो फूल होता है गोल कलर का, सिर्फ उसको चबाते हैं और बाकी नीचे की डंडी फेंक देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? नहीं, गुण सभी में, उस फूल में ज्यादा है, लकड़ी में कम है, लेकिन है उसमें भी। हाँ। तो हमको किसी भी चीज को यूज कर रहे हैं, यदि हमने पैसा कुछ खर्च किया है या किसी चीज को लेके आए हैं,
तो हमको प्रॉपर उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम भैया। कि आपने लौंग के इतने फायदे हमें बताए हैं, क्योंकि मैं हमेशा लौंग का सिर्फ दांत दर्द के बारे में ही सुनता हूँ कि ठीक है दांत दर्द है तो लौंग खा लो ठीक हो जाएगा, और हुआ भी है उसका असर, लेकिन इतने फायदे होंगे लौंग के वो मुझे भी नहीं पता था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। उम्मीद करता हूँ हम इतने सालों से आपके साथ जो वीडियो बना रहे हैं उससे बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं, तो उसी तरह लौंग के इस फायदे को जानने के बाद हर कोई लौंग का सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। और आज तक लोग अपने घरों में लौंग को नजरअंदाज करते आए हैं मसालों के तौर पर, तो अब उसको ज्यादा तवज्जो भी देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि लौंग इतने सारे गुणों से भरपूर है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप लौंग का सही तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से और बीमारी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और जड़ी बूटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सर के माध्यम से उस हर जड़ी बूटी का किस बीमारी में कैसे इस्तेमाल करना है उसकी वीडियो बनाकर आपको अवेयर किया जाए, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। और कोई बीमारी है उसका उपचार चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सर के साथ उस बीमारी पर वीडियो बनाकर भी आपको अवेयर किया जाए। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी, जहां से आप सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर।